नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो अपनी हीरो की जितनी भी BS6 बाइक है उसके सर्विस मैनुअल के बारे में कि दोस्तों इसके अंदर क्या नए पार्ट्स आए हैं और इनकी जो सर्विस है वो किस तरह से होगी दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आपको सारे पार्ट्स नेम आपको कवर हो जाएंगे। कुछ नया आया है और एक जो नया मैकेनिक होता है जो भी कुछ सीख रहा है उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जब हम नए सीखने के लिए जाते हैं तो काफ़ी पार्ट्स के बारे में हमें नाम पता नहीं हो पाते हैं। तो ये हर पूरे जो बाइक का पार्ट्स का नाम हमें होना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सर्विस मैनुअल के जरिए हम सीख सकते हैं कि कौन से बाइक के पार्ट्स का क्या नाम है और हमें जब भी इसकी सर्विस करनी होती है तो हमें क्या क्या चेक पॉइंट चेक करने होते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट बताने वाला हूँ और दोस्तों ये कैसे डाउनलोड होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है। तो अभी मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको फिर से इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है हीरो मोटोकॉर्प। ओके, तो जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे तो ये इस तरह कुछ पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे माई प्रोडक्ट पे माई हीरो पे क्लिक करना और जो फर्स्ट में जो आ रहा है ऑनर मैनुअल, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप ऑनर मैनुअल पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ऑनर्स मैनुअल करंट, तो यहाँ पे आ रहा स्कूटर। तो जैसे आप स्कूटर पे करते हैं तो इधर जितने भी सारे जो स्कूटर आते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी, इनका मैनुअल यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम मोटरसाइकिल देखते हैं, तो यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है। तो अभी हम जस्ट स्प्लेंडर BS6 का लेते हैं। तो जैसे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना कुछ सेकंड का आपको। तो गाइस ये डाउनलोड हो चुका है, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग ए हीरो मोटोकॉर्प स्प्लेंडर प्लस प्रोग्राम FI। तो ये जो FI बाइक होती है फ्यूल इंजेक्शन, तो ये इसका लिखा हुआ यहाँ पे इंग्लिश में काफ़ी सारी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह कुछ है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही जो मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा देखिए नोट इन्फॉर्मेशन इंसुलेशन फोटोग्राफ डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन एंड अदर कंटेंट कवर इन दिस ऑनर्स मैनुअल आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो इसमें जो भी कुछ नया अवेलेबल मतलब हुआ है वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो FI बाइक है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ये कंटेंट्स लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हीकल आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे, जैसे कि इंजन के जो कैसे पता कर सकते हैं हम फ्रेम नंबर से कि ये कौन से मंथ में ये मैन्युफैक्चर हुई है और इंजन नंबर से, ठीक है। उसके बाद व्हीकल व्यू यानी पूरा कंप्लीट इसमें फ़ोटो दिखाया जाएगा। व्हीकल स्पेसिफिकेशन इसके अंदर क्या है कि इसको मतलब सब कुछ इसके अंदर कवर होगा कि पलक का गैप कितना होना चाहिए, उसका वेट हाइट वगैरह बाइक का सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एसेसरीज मॉडिफिकेशन और एंटी थीफ टिप्स व्हीकल सेफ्टी के बारे में यहाँ पे दिखा जाएगा। जो यहाँ पे देखिए टोटल मतलब 56 तरह के जो 26 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो हीरो जेन्युइन पार्ट वारंटी है, रोड बेसिक नॉलेज है, पॉलिशिंग एंड व्हीकल है, हेडलैम्प्स फोकस एडजस्टमेंट है, पार्किंग है, टूल किट है, क्लीनिंग है, मेंटेनेंस, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि अपनी जो बाइक है वो कौन से महीने में कौन से ईयर को बनी हुई है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसे आप देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बाइक का अलग अलग कोड होता है ये, ठीक है। तो मैंने भी हीरो मोटोकॉर्प न्यूराना प्लांट में काम किया था, तो वहाँ पे मैंने सीखा था, ठीक है। तो ये देखिए व्हीकल व्यू आ गए यहाँ पे। तो ये कुछ जो भी हमारा नए मैकेनिक भाई उनके लिए काफ़ी समझना काफ़ी ज़रूर होता है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक नंबर पे है एक नंबर पे है टर्न सिग्नल इंडिकेटर। तो जैसे यहाँ पे जो एरो का निशान आ रहा है तीर वाला वो देखना टर्न सिग्नल इंडिकेटर। उसके बाद 2 नंबर पे आ रहा साइड स्टैंड इंडिकेटर। तो जैसे 2 नंबर पे आप साइड इंडिकेटर इसमें जो लगे होते हैं कुछ बल्ब लगे थे छोटे छोटे, ठीक है, उनके बारे में। हॉर्न स्विच हो गया टर्न सिग्नल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 नंबर पे हॉर्न स्विच हो गया। तो जहाँ पे तीर का मार्क जा रहा है उसका नाम हॉर्न स्विच है, ठीक है। इसी तरह से आप सभी के नाम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कवर हो रहा है 20 नंबर पे ले गार्ड। तो ये जो स्टील वाला कभी लोग इसको बम्पर भी बोलते हैं, जबकि इसका एक्चुअल नाम होता है ले गार्ड, ठीक है। तो आपको ये लेगार्ड के हिसाब से ये अगर आप मार्केट में परचेज करते हैं तो वैसे तो
बम्पर से भी मिल जाता है, मगर आपको लेगार्ड ही इसको बोलना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों लेफ़्ट साइड व्यू है इसमें। लेफ़्ट साइड में देखिए ये जो 1 नंबर पे दे रखे हैं आप ना, गियर शिफ्टिंग पेडल बोलते हैं इसको, 1 नंबर पे है। उसके बाद 2 नंबर पे है लेफ़्ट राइट फुट रेस्ट, तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट राइट फुट रेस्ट, यानी कि लेफ़्ट का राइट फुट रेस्ट, ठीक है। और इसी तरह से रियर ये हो गया। 16 नंबर पे है दोस्तों। 16 नंबर पे क्या है, हाँ इसको बोलते हैं साइड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर, जो कि अपना मरगाट होता है उसके ऊपर लगा होता है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं राइट साइड व्यू हो गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप 1 नंबर पे देख पा रहे हैं राइट पिलियन फुटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे बैटरी कंपार्टमेंट इनसाइड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैटरी कंपार्टमेंट इनसाइड। किक स्टार्टर पेडल 3 नंबर पे है, किक स्टार्टर पेडल बोला जाता है इसको, ठीक है। इसी तरह से 7 नंबर पे देख पा रहे हैं आप, जो हमारा ऑयल, जहाँ पे ऑयल डालते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डिपिस्टिक, ऑयल लेवल डिपिस्टिक। यूटिलिटी बॉक्स बोलते हैं जो 8 नंबर पे देख पा रहे हैं आप, जहाँ पे FI का एक लोगो लिखा हुआ है, तो इसको हम यूटिलिटी बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख पाते हैं फ्रंट सस्पेंशन 9 नंबर पे आप देख पा रहे हैं, 8 नंबर हो गया। तो ये जो इसको हम फ्रंट सस्पेंशन बोलते हैं, जो कि सोकर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सोकर होते हैं, ऊपर वाला सोकर पाइप होते हैं, मगर इसका जो रियर, जो कि रियल नाम है इसका फ्रंट सस्पेंशन है, ठीक है। तो अपना जो साइलेंसर है इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट मफलर, ठीक है, तो साइलेंसर बोलते हैं नॉर्मली। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ व्हीकल स्पेसिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया था पहले, वो यहाँ पे लिखा है। तो इसकी जो लेंथ है वो 2000 mm, और उसकी जो ओवरऑल वेट है 720 mm है। उसके अलावा हाइट है दोस्तों 1052। उसके बाद हो गया इसका व्हील बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से जितना भी यहाँ पे डिटेल दे रखा है सारा इस बाइक के अंदर होता है। मैक्सिमम पावर हो गया, टॉर्क हो गया, बोर एंड स्ट्रोक हो गया, कंप्रेशन रेशियो हो गया इसका, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जो कि सीसी होता है, जो कि हमें 100 सीसी बोला जाता है, मगर इसमें 97.2 सीसी होता है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन क्यूब। और ये स्पार्क प्लग का जो स्पार्क प्लग जो हमें यूज़ करना होता है अपनी बाइक में, NGK का हम यूज़ कर सकते हैं, बोस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ लिखा हुआ यहाँ पे, ये पार्ट नंबर भी लिखा हुआ यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों स्पार्क प्लग का गैप होना चाहिए 0.6 से 0.7 mm का, जो कि आप फीलर गेज से आप देख सकते हैं, ठीक है। वाल्व क्लियरेंस हो गया, इनटेक का हो गया 0.10 mm, एग्जॉस्ट का हो गया 0.10 mm, जो भी ये भी आपको फीलर गेज से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। आइडल स्पीड तो हो गया दोस्तों ये 1400 + 100 RPM पर मिनट, तो ये हो गया इसका आइडल स्पीड। फ्रंट सस्पेंशन, हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्ब, हाँ ये हो गया। उसके बाद दोस्तों व्हील स्पेसिफिकेशन हो गया ये, और बाकी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, जो कि ये हो गया इलेक्ट्रिकल पार्टीशन। इलेक्ट्रिकल पार्ट आ गई दोस्तों में, इसमें अल्टरनेटर का दिखा रहा कितने वाट होता है, इसमें हेड लैम्प हो गया, पोजीशन लैम्प हो गया, टेल स्टॉप लैम्प हो गया, टर्न सिग्नल लैम्प हो गया, ठीक है। I3S इंडिकेटर, इसमें LED बल्ब आता है। साइड स्टैंड इंडिकेटर में भी LED बल्ब आता है। और उसके अलावा दोस्तों ये हो गया हीरो राइड सेव, तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, इसको आप डाउनलोड करके आराम से आप ईजी वे में देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें आपको। तो ये आ गया पार्ट्स, फंक्शन, इग्निशन स्विच, ठीक है। तो अभी ये दे रखा है, लॉक के बारे में दिखा रखा है कि अगर ऑन पे हैं, अभी ये ऑन पे हैं, 1 नंबर ऑन ऑफ पोजीशन, हाँ ये हो गया लॉक पोजीशन, ये तो आप नॉर्मली देख ही लोगे, ठीक है। उसके बाद स्पीडोमीटर वगैरह के बारे में बता रखा है यहाँ पे। ये हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, प्लीज़ इंश्योर द व्हीकल इज़ नॉट यूज्ड विथ फ्यूल गेज नीडल एट रेड बेंड कंटिन्यूसली, इट विल नॉट ओनली रिजल्ट इन द व्हीकल रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। तो दोस्तों BS6 बाइक में क्या होता है कि इसके अंदर एक फ्यूल मोटर लगा होता है, जो कि अगर इसका जो रेड निशान देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, अगर ये जो सुई है रेड से अगर नीचे आ जाएगा, तो इसका जो फ्यूल गेज जो होता है अपना, फ्यूल जो मोटर होता है, पूरी तरह से उसमें अगर फ्यूल के अंदर डूबेगा नहीं तो वो खाली चल सकता है, इसीलिए अपने जो फ्यूल की सप्लाई रुक जाएगी और बाइक बंद हो सकती है। इसीलिए कंपनी कहती है कि अपनी बाइक में 2 लीटर तेल होना चाहिए
पहले तो क्या होता था कि हमने टी होती थी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मगर इसमें अगर वो मोटर खाली चलेगा तो जलने का खतरा हो सकता है, उससे आपका 2500-3000 रुपये खर्चा बढ़ सकता है, इसीलिए कंपनी कहती है आपको। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी होगी। उसके अलावा दोस्तों ये डिपर स्विच हो गया, डिपर स्विच हो गया, क्लच स्विच हो गया, ठीक है। और ये हो गया अपना I3S, ये I3S वाला हो गया, ब्लू जिस पे लिखा हुआ है, ये अपना सेल्फ वाला हो गया, ठीक है। ये हॉर्न वगैरह के भाई ये तो नॉर्मली आप समझ जाओगे। बाकी आपको ये PDF डाउनलोड करनी है क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों वीडियो। तो अभी आते हैं मेन पॉइंट के अंदर, और क्या है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप यूटिलिटी बॉक्स खोल सकते हैं। उसके अंदर दोस्तों आपको एक फर्स्ट एड किट मिलेगा, जिसमें आपको कुछ दवाई वगैरह, जैसे कोई आपको कट वगैरह लग जाता है, उसमें एक कुछ रुई आती है इसके अंदर, और कुछ एक दवाई आती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक प्लग का, आपको प्लग खोलने के लिए एक टूल आता है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। मेंटेनेंस शेड्यूल हो गया इसके अंदर, थ्रोटल ऑपरेशन हो गया, इंजन आइडल स्पीड हो गया, ये आपको यहाँ से देखना है। ये आपका प्लग हो गया, स्पार्क प्लग है, नॉइज़ सप्रेसर केब हो गया ये, ठीक है। तो ये प्लग का गैप कितना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, 0.6 से 0.7 mm, ठीक है। और ये डिपिस्टिक का ऑयल लेवल आपको देखना है। यहाँ पे दोस्तों 2 कट होते हैं यहाँ पे, एक जैसे दोनों तीर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे इस लेवल से इस लेवल के बीच में ना ऑयल होना जरूरी है। जो ऊपर वाला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तीर, ठीक है, यहाँ तक अपना ऑयल होना चाहिए पूरा, आप घर पे भी ये देख सकते हैं, ठीक है। ऑयल पूरा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर नीचे वाला पे यहाँ पे लो हो जाएगा ऑयल, जो 3 नंबर पे आप देख पा रहे हैं इसका लो लेवल हो गया, और ऑयल लेवल डिपिस्टिक जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर पे इतना होना चाहिए, ठीक है। ये अपना हो गया ड्रेन बोल्ट, जिससे हम ऑयल निकालते हैं, ठीक है। और इस जो वाशर लगा होता है, इसमें वाशर होना काफ़ी ज़रूरी है। कभी कभी जब हम ऑयल निकालते हैं तो वाशर निकल जाता है, तो वाशर वापस लगाना, नहीं तो इसकी वजह से लीकेजिंग का प्रॉब्लम होता है। इसको हम सीलिंग वाशर बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो किक स्टार्टर पेडल हो गया, क्लच केबल हो गया, तो ये हो गया फ़िल्टर, ये गैस किट वगैरह, ये अपना ऑयल फ़िल्टर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये है ड्रेन ट्यूब, जब हम फ़िल्टर जो हम क्लीन करते हैं उसके नीचे एक ट्यूब लगा होता है, इसको हमें ड्रेन करना होता है, ठीक है। तो हाँ, ये जो आप टेप पिट जब सेट करें तो फीलर गेज का हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। उसी से हम राइट मिला सकते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह का, टाइमिंग होल केप हो गया, टी मार्क हमें जो ऊपर का कटोर ये इसका टी मार्क देखना होता है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों करीब करीब इसमें अभी तक इतना ही है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हमें डाउनलोड कैसे करना वो बता ही दिया कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे जो पहले से ज़्यादा फ्यूज आने लगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूज और आने लगे हैं, तो ये किस काम के है दोस्तों वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्यूज बॉक्स हो गया, बैटरी क्लैंप हो गया, सर्किट फ्यूज हो गया। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 2 नंबर पे जो फ्यूज है वो सर्किट फ्यूज है, और 3 नंबर पे है स्पेयर फ्यूज, यानी कि एक्स्ट्रा फ्यूज होते हैं अपने पास। और 4 नंबर पे आप देख पा रहे हैं सर्किट फ्यूज है, जो कि 10 एम्पेयर, सॉरी हाँ 10 का होता है, ठीक है। और 5 नंबर पे है, कौन सा है, हाँ स्पेयर, इसके अंदर एक फ्यूज होता है, एक स्पेयर में होता है। कोड फ्यूज हो, गुड फ्यूज, ब्राउन फ्यूज, यानी कि ये जो फ्यूज उड़ गया है और ये भी सही है, ठीक है। ये जो कुछ देखना होता है आपको। और उसके बाद दोस्तों आप लाइट वगैरह एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्न सिग्नल दे रखे हैं यहाँ पे जब आप बाइक राइड करते हैं। तो बस इतना ही है दोस्तों इसके अंदर, आप इसको डाउनलोड करके, हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ ये आपको बिल्कुल देखना है दोस्तों। अगर आप एक कस्टमर है, अपने बाइक को अच्छा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है हीरो जेन्युइन पार्ट कैंटियल डैमेज ऑन यूजिंग नॉन जेन्युइन पार्ट। अगर आप अपनी बाइक में ओरिजिनल पार्ट नहीं डालते हैं तो आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है एलिमेंट एयर क्लीनर, इम्प्रॉपर एयर फिल्ट्रेशन रिजल्टिंग इन प्रीमेचर इंजन फेलियर, इफेक्ट फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल इंजन परफॉर्मेंस। अगर आप अपनी बाइक के अंदर ओरिजिनल फिल्टर नहीं डालते तो आपकी जो हवा होती है इसके अंदर बराबर नहीं जाएगी, उससे कि आपकी इंजन की जो ये होता है फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह सही से वर्क नहीं कर पाएगी, और आपका जो इंजन सही तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। स्पार्क प्लग, अगर आपका प्लग भी अगर लोकल डलवा दिया आपने तो इसकी जो
हाई एमिशन लेवल है वो कम हो जाएगा। फ्यूल इंजन परफॉर्मेंस, जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ब्रेक पैड वगैरह, ब्रेक जो लाइनर होता है वो बिल्कुल आपको ओरिजिनल रहना है। तो अगर आपकी जब आप राइड कर रहे हैं तो वो टूट भी सकता है। ड्रम वगैरह इसमें लाइनिंग बन सकती है और ब्रेक सही से नहीं आएंगे इसके। चेन पॉकेट किट हमेशा आपको ओरिजिनल डलवाना है, जो कि हीरो का मार्क लिखा होता है। बाकी उसके अलावा काफ़ी सारे आते हैं दोस्तों, जिससे क्या है कि प्रॉब्लम ये होगा कि नॉइज़ ऑपरेशन, तो उससे क्या है कि आवाज़ आएगी। और फेलियर ऑफ चेन कैन कैजुअल एक्सीडेंट भी हो सकता है इसके अंदर। उसके अलावा कुछ यहाँ पे टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, तो आप इन पे कुछ बात करके, अगर आप कुछ क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।